तो आप और टेंशन मतलब पैसा लगा था ये होता वो सब टेंशन जिन ले फ्री में होता सब। खाने की इच्छा नहीं है। हाँ आराम से बस। दिन उठता था, पैंट था, हाँ सब रख दिए सब रखे मोबाइल गंजी था। ओकरे अंदर जो कागज वगैरह सब रखे है। मेरा वो चंदन काम है। चंदन है बहरन निकल जा आदमी मिल सकती ना। मम्मी हरे पूजा करती मम्मी को बोला तू समझा कि आओ बबलू भेज दिया गाँव अरे क्या घरे गए हम कहा जा अपन दुकान उकान आराम से खोले कोनो दिक्कत नहीं बैठे। वही डॉक्टर साहब आवत हैं बात करब अगर नॉर्मल में हो जाए तो नॉर्मल में लिया चल देवे ठीक बा। पेट पचा नहीं। हो जाए सही। पहले से कैसन लगा था? इसे बापू को वापस चली जाए ना। यो में आ गई थी फुलावा। हो जाए हर चीज़ के इलाज लेट जा आराम से लेटा। इमरजेंसी वाला है ना, वो डालो ना, दूसरे में डाल दो। हाँ अपने अभी डॉक्टर से बात करके आए हम डॉक्टर के पास ही थे बात करके आए हैं। भूख नहीं लग रहा है, पेट नहीं कट रहा है। वो जाड़ा में थे ना, अभी ठंडी नहीं लगत ना। मोना रोटी बन आज देखते जाएंगे और खाओ। कल से कुछ नहीं खाया है वही वो पिए आज में पपीता खाना। मम्मी सही बा मम्मी तोरे बिना ताकि सही जल्दी सही हो के निकला पूजा पाठ करत ही नाजू हो ना नवरात्र के। आराम से पापा देखा हिम्मत रखो जल्दी निकल भाई यहाँ से। हाथ नीचे रखा आराम से। रात भर हाँ सोवा कर आराम से। हम लोग बहरन रही थे हमारा नंबर यहाँ दिए कोनो दिक्कत है तुरंत फ़ोन करिए ठीक बा। चंदन ही है। हाँ चंदन गए घरे। और हाँ वहाँ गए हैं उन्होंने कन्या पूजन करी ना आज। कल बोले रहे तू सब जने कन्या पूजन कर अच्छे से अपन नवरात्रि व्रत करें। दिन इसमें रखेंगे टेंशन मत लेना अगर इसमें से अच्छा रहा तो नॉर्मल ट्रांसफ़र कर देंगे। वो सब पानी पेट में जो पानी था उसमें इन्फेक्शन था ना वही कह रहे हैं कि मतलब सब कुछ तरीके से होता है ऐसा थोड़ी नहीं कि हो जाए। A few moments later. तो अभी रात के 9:10 हो रहे हैं 9:10 हो रहे हैं रात के। और गया था मैं मम्मी को भाई साहब अपने बड़े वाले भैया जो हैं वो यहीं पे रुके हुए थे और मैं गया घर पे क्योंकि मेरा भी कुछ टेस्ट वगैरह होने थे। मैं आप लोग बता दूं पापा को हेपेटाइटिस बी है और कुछ और दिक्कतें हैं। हेपेटाइटिस बी जो है मेरा भी पॉजिटिव आ गया था। हुआ क्या था कि पापा को ब्लड चाहिए था तो ब्लड लेने जब मैं और बड़े भैया गए तो 2 यूनिट पापा को ब्लड चाहिए था। जब गए वहाँ पे तो हम लोग होता क्या कि आप ब्लड दे दो अपना और ब्लड आप ले लो। तो जब बड़े भैया ने टैटू बनवा रखा तो उन्होंने बोला आपका ब्लड नहीं ले सकते हैं क्योंकि टैटू 6 महीने पुराना होना चाहिए। और मेरा जब ब्लड लेने का आया तो मेरा सैंपल लेकर गए और जब टेस्ट करके लाए फिर बोले आपका हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आया तो आपको का ब्लड नहीं ले सकते हैं। चलो कोई बात नहीं पापा का ब्लड मिल गया लेकिन मेरे को टेंशन होने लगी भाई मेरा हेपेटाइटिस बी कैसे आ गया। तो मैंने किट्टो का भी टेस्ट कराया मम्मी का भी टेस्ट कराया। आज आप लोगों ने सुबह देखा था कि टेस्ट कराया था किट्टो और मम्मी का रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आया है कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरी रिपोर्ट में इशू था फिर मैं डॉक्टर से आज मिला हूँ। डॉक्टर ने मुझे 3 टेस्ट बोले थे कराने के लिए। एक कोई स्कैन करके है और एक DNA का कुछ है और एक और है
मेरे सारे रिपोर्ट फिर नॉर्मल आ गए हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरा हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आया है। डॉक्टर से मैं मिला हूँ तो डॉक्टर ने, और मेरा कल्चर भी हुआ था, मतलब जो सूसू होता है उसका भी टेस्ट हुआ था, वो भी बिल्कुल नॉर्मल आया है। पूरा फुल बॉडी चेकअप बिल्कुल नॉर्मल आया है। मेरे को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन भी लगा हुआ है बचपन में, स्कूल टाइम में। मेरे को 100% याद है, 3 वैक्सीन मुझे लगे थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से आ गया, हो जाता है। तो डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, कोई घबराने वाली बात नहीं, मेरी ट्रीटमेंट होगी और वो भी ठीक हो जाएगा। तो मेरी बात रही, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था क्योंकि मुझे पता नहीं है कि भाई देखो हम मेडिकल क्षेत्र से है नहीं, तो मुझे पता नहीं क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती है। लेकिन अभी मैं बिल्कुल वो हूँ कि कोई दिक्कत नहीं, मेरा सब कुछ एकदम बिल्कुल बेहतर। तो इसी बीच फ़ोन आ गया था। तो सबसे अच्छी खबर ये है कि पापा को आईसीयू से आज निकाल दिया गया है। एचडीयू डिपार्टमेंट होता है आईसीयू से थोड़ा नीचे, जो रिकवर करते हैं उनको उसमें डाल दिया जाता है। जब पापा और अच्छे हो जाएंगे तो उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो आप सब लोगों की दुआ, आप सब लोग का आशीर्वाद काम आया है। पापा को आप सब लोग की दुआएं लगी हैं। पापा जो मेरे बिल्कुल जीरो हो गए थे, आज अच्छा खासा रिकवर कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं अपनी बीमारियों से। और मैं आज बहुत, मतलब होता ना कि इस दुख भरे माहौल में ना मुझे अजीब सी खुशी मिल रही है अपने पापा को, जब मैंने आज बाहर आईसीयू से बाहर निकलते हुए देखा तो बहुत अच्छा लगा। और मेरे सभी चाहने वालों को, जो लोग देखो, मैंने अंदर जब आईसीयू थे पापा, मैंने कुछ वीडियोज उनकी रिकॉर्ड की, क्योंकि मम्मी नहीं आई थी तो मुझे उनको दिखाना था कि हाँ पापा क्या बात कर रहे हैं क्या है। फिर घर पे गया, उनको दिखाया। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से भी साझा कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे चाहने वाले हैं जो पापा को स्थिति देखना चाहते हैं कि पापा क्या बात कर पा रहे हैं नहीं। देखो, जब इंसान समझ रहा है, बात कर रहा है, यानी वो रिकवर कर रहा है चीज़ों को। पापा की जिसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी, उनकी आवाज़ निकल रही है। बहुत अच्छी बात है, मेरे पापा सही हो रहे हैं। जिस तरीके से मैं अपने पापा को लेके यहाँ पे आया था, मेरे पापा हंसते खेलते मेरे साथ जाएं, मुझे वो नहीं अपने अंदर वो, मतलब होता ना कि पापा एक होता है अंदर से, जैसे अपने आप को लगेगा यार कि पापा यहाँ आते ही पापा की तबीयत खराब हो गई और उनको एडमिट कराना पड़ा। तो वो वाला मुझे ज़िंदगी भर मलाल नहीं चाहिए। मैं भगवान से, माता रानी का 9 दिन का व्रत है किट्टो, मैं यही दुआ कर रहा हूँ माता से कि माता मेरे पापा को, जैसे मेरे पापा हैं, अच्छा करके हॉस्पिटल से बाहर निकालो, उनको घर पे चले, हमारे नज़रों के सामने रहें। बस हमारे नज़रों के सामने रहें, मेरे भाइयों के सामने रहें, माँ के सामने रहें, हमारे सामने रहें, हंसते खेलते रहें, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी अब उनका जो भी है सारा बीमारी पकड़ में आ चुका है, उसकी ट्रीटमेंट चलती रहेगी टाइम टू टाइम, जब तक, अब देखो ओल्ड एज हो गया है, सीनियर सिटीजन हो गए हैं, तो मेडिसिन चलती रहेगी। लाइफ टाइम मेडिसिन चले, ज़िंदगी भर मेडिसिन चले, कोई दिक्कत नहीं है। बस आंखों के सामने रहें। हॉस्पिटल का इसका हमें मुंह ना देखना पड़े, कि हॉस्पिटल में लेके एडमिट ना होना पड़े। बहुत दुख होता है जब अपने कोई तड़पता है ना हॉस्पिटल के बेड पे, बहुत दुख होता है। तो मैं यही कहूँगा, जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, अपने माँ बाप का, जैसे मेरे माँ बाप नहीं मानते हैं, आपके बहुत सारे लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, माँ बाप नहीं मानते हैं, प्लीज़ 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 मनाओ उनको, मेरे जैसा ना हो हालत, मनाओ उनको दिखाओ मेरी वीडियो, बताना कि भाई इनके साथ भी ऐसा हुआ। उनके माँ बाप जितने सालों से कह रहे थे नहीं माने, अब देखो ये स्थिति हुई है, रोना पड़ रहा है। तो वो स्थिति आप लोग के साथ ना हो, उनको मनाओ, उनका ट्रीटमेंट कराओ। और नहीं, अगर नहीं कोई दिक्कत है, नहीं बीमारी है, तो एक काम कर दिया करो, हर साल या 6 महीने में उनका फुल बॉडी चेकअप करा दिया करो। फुल बॉडी चेकअप हो गया, जो भी दिक्कतें आई रिपोर्ट में, उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट चलेगा। तो आप भी टेंशन फ्री रहोगे। आप अगर मेट्रो सिटी में हो भाई, अपना जॉब कर रहे हो, जॉब से छुट्टी नहीं मिल रही, तो आप ये भी कर सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन बुक हो जाता है, आपके घर आकर के फुल बॉडी चेकअप आपका करके लेके चले जाएंगे। आपका रिपोर्ट आपके मोबाइल में आ जाएगा। जैसे मैंने मम्मी और किट्टो का सुबह कराया, ऑनलाइन बुक किया, भैया आ गए, चेक करके गए, ऑनलाइन रिपोर्ट घर व्हाट्सएप पे रिपोर्ट आ गया। कोई दिक्कत है डॉक्टर से कंसल्ट करो, उस हिसाब से मेडिसिन चलने लगती है। इतनी खराब वाली स्थिति ना हो कि यहाँ सिचुएशन खराब हो, आईसीयू में एडमिट हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप लोग की दुआएं काम आई। और अभी भी मैं हॉस्पिटल के बाहर ही बैठा हूँ, पीछे मेरे हॉस्पिटल ही आपको दिख रहा होगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ पापा के पास। बस मुझे आप लोग को ये
खबर देनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतना प्यार करते हैं, इतने मैसेजेस कर रहे हैं, इतने लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, अननोन नंबर से फ़ोन आ रहे हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, पा गए होंगे कहीं से नंबर, कभी मिले होंगे मुझसे, तो उनका फ़ोन आ रहा है, स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। अच्छा लगता है कि हाँ यार, हमने ये प्यार कमाया है कि लोग पूछते हैं। और मेरे गांव से फ़ोन आता है, हमारे गांव के प्रधान जी हैं अरुण भैया, जिनको हम लोग डब्लू भैया बोलते हैं, उनका भी फ़ोन आया था। तो अच्छा लगता है जब गांव, देखो क्या होता है ना, पिताजी लोग क्यों गांव नहीं छोड़ना चाहते हैं, मेन रीज़न यही होता है, गांव के लोगों का जो प्यार होता है ना, एक अलग ही रिश्ता होता है। और मेरे पूरे गांव वालों को धन्यवाद, उन लोगों का, इतना सब चिंता करते हैं। डब्लू भैया प्रधान है तो वो फ़ोन कर रहे हैं, यानी पूरा गांव फ़ोन कर रहा है, इसको मैं मानता हूँ। तो धन्यवाद डब्लू भैया, आपने फ़ोन किया, डब्लू भैया को मैंने जानकारी दी। तो उस दिन भी उनका फ़ोन आया था जिन पापा की तबीयत ख़राब थी। तो ऐसे लोग होने चाहिए गांव परिवार में, और आप सब लोग तो है ही जो मेरी वीडियो देखते हो। चलिए गाइस, बस ये अपडेट देना था, इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर आया था। अब जा रहा हूँ पापा के पास। हर हर महादेव, जय माता दी, और गेट वेल सुन पापा।